Hi friend, this is lecturer Malik Patel and today I am going to teach you the first chapter of 11th chemistry, that is some basic concept of chemistry. आज हम 11th साइंस में केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल एंड केमिकल changes it undergoes under different condition। इसको केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करेंगे। मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना खुद का कुछ वजन होता है और जो कुछ जगह घेरती है उसको जनरली मैटर कहा जाता है। मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन कॉमन स्टेट है मैटर। मादा किसे कहते हैं? मादा कशाला म्हणायचं मॅटर? कोणतीही वस्तू ज्याला काही वस्तुमान आहे आणि जे काही जागा घेणार त्या वस्तूला सिंपली मैटर म्हणायचं। मादा मतलब ऐसी चीज जिसका अपना वजन होता है और जो कुछ जगह घेरती है उसको कहेंगे मादा, उसे कहेंगे मैटर। मैटर की तीन सतह हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो ये तीन कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत सारी सतह हैं मैटर की, लेकिन आपको तीन स्टडी करना है, तीन स्टेट के बारे में स्टडी करना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। तो ये है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि मैटर किसे कहेंगे? कोई भी ऐसी चीज। जनरली मैटर क्या होता है? मैटर का अपना वजन होता है और मैटर कुछ जगह घेरता है, स्पेस ऑक्युपाइड करता है, उसको मैटर कहते हैं। तो आप एक बार केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहां पे देखिए।
तो ये है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इस चैप्टर में आने वाले कंसेप्ट में हम स्टडी करेंगे। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसकी भी हम स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ यहां पे डेफिनेशन याद करना है, केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन। देखिए, केमिस्ट्री ये एक सेंट्रल साइंस है। जितने साइंस है, आपने साइंस के बारे में सुना है, तो जितने साइंस है सारे साइंसेस ये केमिस्ट्री से बनते हैं और केमिस्ट्री उसमें सेंट्रल साइंस है। तो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है, द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस, अर्थ एंड स्पेस साइंसेस। अभी मैंने जितने साइंस के बारे में आपको कहा, उन सारे साइंसेस की स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। फिजिक्स है, उसके बाद मैंने कहा बायोलॉजिकल साइंसेस है। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में आता है बॉटनी, जूलॉजी और बायोफिजिक्स। ये 3 साइंसेस आते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। अप्लाइड साइंस है, इसमें आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी कहते हैं, कंप्यूटर का जो नॉलेज है। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर्स बनते हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो उसका नॉलेज हासिल करने के लिए भी आपके पास केमिस्ट्री का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। अर्थ है, जमीन है। आपल्याला माहिती आहे की जे अर्थ आहे त्या अर्थमध्ये बरेच खनिज असतात आणि त्या खनिज पासून मेटलला सेपरेट केला जातो, म्हणजे एक प्रक्रिया आहे आणि त्या प्रक्रियामध्ये सुद्धा केमिस्ट्रीचा यूज केला जातो। जमीन जो है, जमीन में बहुत सारे मादनियात पाए जाते हैं और उन मादनियात से धातु को अलग किया जाता है। बहुत सारे धातुओं को मादनियात से अलग किया जाता है। तो इनको अलग करना, तो डेफिनेटली यहां पर एक प्रोसेस रहेगा, एक अमल रहेगा। मादनियात से जब हम धातु को निकालेंगे तो यहाँ पे एक अमल रहेगा। तो वो अमल के बारे में भी हम किस में स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री के। स्पेस साइंसेस, स्पेस मतलब आसमान के अंदर जमीन का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल जो हमारा है, जहां पर हम जिंदा रह सकते हैं, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे, एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, जमीन का जो माहौल है, जमीन का जो एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो स्पेस है, उसको स्पेस कहते हैं, खला कहते हैं। और उस स्पेस के अंदर स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स है, बहुत सारी चीजें वहां पे पाई जाती हैं। तो उन सब की स्टडी करना ये आता है स्पेस साइंसेस के अंदर। और स्पेस साइंस समझने के लिए केमिस्ट्री समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे फिजिक्स के अंदर, उसी के साथ साथ बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर, अप्लाइड साइंसेस के अंदर कौन कौन से सायन्स है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, जो मैंने अभी बयान किया है, त्याला आपण एकदा बोर्डवर लिहू की केमिस्ट्रीचं जे नॉलेज आहे ते कशासाठी महत्त्वाचं आहे किंवा कुठे आपण त्याचा उपयोग करू शकतो। देखिए, केमिस्ट्री का नॉलेज आपके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर से इन साइंसेस की स्टडी करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है देखिए फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, तो आप स्टडी करेंगे फिजिक्स, क्योंकि आपको ये एक सब्जेक्ट है, मजमून है। लेकिन फिजिक्स में आप देखेंगे कि किस तरह से मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से मादे को तवानाई में तब्दील किया जाता है, इसकी स्टडी करेंगे आपको डिटेल में।
उसके बाद जो सेकंड यहाँ पर है बायोलॉजिकल साइंसेस, स्पेशल आपको एक सब्जेक्ट है यहाँ पे 11th और 12th में बायोलॉजी, वहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो इस बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जितने जानदार हैं, जितने जानदारों की स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें आता है बॉटनी, जूलॉजी और थर्ड आता है बायोफिजिक्स। तो आप बॉटनी और जूलॉजी की पढ़ाई करेंगे। बॉटनी में आप स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, जितने ट्रीज हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। और जूलॉजी में आप स्टडी करेंगे एनिमल्स के बारे में, ये जो जानदार चीजें एनिमल्स जो उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजिकल साइंस में दो सब्जेक्ट मेन है यहाँ पे, बॉटनी, जूलॉजी, जो आप स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद है थर्ड अप्लाइड साइंसेस। इस अप्लाइड साइंसेस के अंदर आप स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियर जो बनते हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो ये आता है अप्लाइड साइंस। कंप्यूटर की स्टडी ये आता है अप्लाइड साइंस। तो उनका भी नॉलेज रहने के लिए, उनको उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए, उस फील्ड में जाने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बोलेंगे सर कि अप्लाइड साइंस का और साइंस का क्या रिलेशन? तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं कि जितने कंप्यूटर्स है, वो जो कंप्यूटर्स बनते हैं तो उनके लिए सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है मेटालिक वायर। अब देखिए बगैर वायर के कंप्यूटर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए आप, और जो वायर है वो कहाँ पे होता है? वो मादनियात में पाया जाता है, क्योंकि वायर मेटल के बनते हैं और मेटल मादनियात में होते हैं। तो उस मादनियात से उस मेटल को, उस धातु को किस तरह से अलग करना है, किस तरह से सेपरेट करना है, उसकी स्टडी आप केमिस्ट्री में करने वाले हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे रिलेशन है। देखिए आईटी जिसको मैंने कहा अभी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आप पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ अर्थ की कंप्लीट स्टडी, वो भी आता है साइंस के अंदर। और उसके बाद है लास्ट स्पेस साइंसेस। स्पेस मतलब आसमान के अंदर। देखा हमने कि आसमान के अंदर, हमको पता है आसमान में स्टार्स है, तारे हैं, आसमान में प्लैनेट्स है, आसमान के अंदर बहुत सारी चीजें, गैलेक्सीज है, कई कशा जिसे हम कहते हैं आकाश गंगाएं जो होती है आसमान में, उसकी स्टडी करना। तो ये स्टडी करने के लिए आपके पास केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने पहले ही कहा कि केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल सायन्स, केमिस्ट्री इज सेंट्रल सायन्स। म्हणजे जेवढे सायन्सचे फील्ड तयार होतात त्यामध्ये जे महत्त्वाचा सायन्स आहे, महत्त्वाचा जे विषय ज्याला आपण म्हणू शकतो, कारण सेंट्रल सायन्स म्हणजे काय की त्याच्यापासून दुसरे सायन्स तयार होतात आणि त्याचं नाव आहे केमिस्ट्री। लक्षात ठेवा, केमिस्ट्रीचं जे नॉलेज आहे या सायन्सेसचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याकडं केमिस्ट्रीचा नॉलेज असणे गरजेचं आहे। तो केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस और केमिस्ट्री का नॉलेज अगर हमारे पास है तो इन सारे सब्जेक्ट की, इन सारे साइंसेस की हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, या इन सारे साइंसेस का उपयोग हम कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।